बताओ भाई 13.6 में कोई डाउट है? भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 8 बता दो। चलो एक डाउट हो नहीं गया भैया। क्वेश्चन। यस सर, मेरा भी 8th ही है। ठीक है कोई बात नहीं। नमस्ते भाई। 8 को छोड़ के सारे कर लिया आयुषी? अंश, अपर्णा, आर्यन त्रिपाठी, प्रियांशु, कौन कौन से डाउट है इसमें? भैया 8th क्वेश्चन है। चलो 8 को बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जब आपके नहीं है डाउट। 8 में कहा अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलिंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल शेप में एक बर्तन है उसमें उसको सूप दिया जा रहा है और रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी? 3.5। इफ द बोल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट 4 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर हाइट तक फिल करा गया है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। 250 ऐसे मरीज हैं जिनको ये सेम सूप देना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है, इसकी कैपेसिटी निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 अगर होगा तो वो कौन का होगा जो आप बता रहे हो? तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, 3.5 और हाइट कितनी है? 4। ठीक है ना यहां तक? यस सर। अब 7 से 35 कैंसिल होगा 5 टाइम, लेकिन डेसिमल भी लगी हुई है तो 0.5 आ गया। अब 5 की 22 में मल्टीप्लाई होगी तो 11 आ जाएगा, और 4 की 35 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना बनेगा? ये 14 आ जाएगा यहां से। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करो तो कितना? 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, यानी 154 आ गया। 154 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है? जी भैया। यस सर। अब देखो ध्यान से, कुछ बात समझनी है आपको। हमें ऐसे 250 पेशेंट का ध्यान रखना है, ठीक है? तो 250 से मल्टीप्लाई करना है, इसको कितना आएगा बताओ फटाफट। सर 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। 38,500 सेंटीमीटर क्यूब क्यूब। ये आया टोटल। लेकिन अभी आपको लीटर में तो निकला ही नहीं, कितने लीटर आप सूप बनाओगे। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, नोट कर लेना अच्छे से कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। 1000 और 1 सेंटीमीटर क्यूब में ओनली 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर। ठीक है भाई, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्योंकि छोटा होता है ना वो, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? तो उसमें 1 लीटर का 1000 पार्ट, यानी 1/1000 लीटर। तो इसको क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये आ जाएगा 38.5 लीटर। 5 लीटर। ठीक है भाई, इतने लीटर हमें उस हॉस्पिटल में सूप की सप्लाई करनी है। ओके सर। और कोई डाउट है आपका इस एक्सरसाइज में या आगे बढ़ जाऊं? भैया आगे भैया बढ़ जाओ, आगे। ये तो चलो नेक्स्ट, अब देखो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये इसका कैसे फॉर्मूला निकलता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, ये एक एक्टिविटी के थ्रू समझा जा सकता है। अगर हम आर रेडियस और आर रेडियस का ही एक सिलेंडर ले लें और आर रेडियस का एक कोन ले लें, ठीक है, और इनकी हाइट दोनों की बराबर रखें, एच एच हाइट के हमने दोनों बर्तन लिए, तो अगर सिलेंडर को पूरा भर दोगे ना, ठीक है, अगर सिलेंडर को पूरा भर दोगे, मान लो आपने सिलेंडर को पूरा भर दिया, इसकी कैपेसिटी आपने मेजर करी कितनी, 15 लीटर आ गया इसमें, ठीक है, तो उसी रेडियस का और उसी हाइट का कौन इसका 1/3 वॉल्यूम रखेगा, यानी उसमें कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। तो यहां से फॉर्मूला ड्राइव करा गया कि वॉल्यूम
ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सिर्फ एक्टिविटी के बेस पे प्रूफ करा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पहले ही हमने प्रूफ कर लिया था, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आंसर आ गया। ठीक है भाई। Yes, sir. देखो अब कुछ Okay, इसके sir. एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन जो है हमारा, इसमें एक स्लांट हाइट नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, ये Yes, रेडियस, sir. ये हाइट और ये एल स्लांट हाइट। तो अगर हम स्लांट हाइट को निकाले तो कैसे आएगी? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर। Yes, sir. ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो 15th एग्जांपल में क्या कहा है। ये कहा कि हाइट जो है 21 और स्लांट हाइट 28। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ कोन तो बिना रेडियस के हम निकाल ही नहीं सकते। तो पहले Yes, आपको क्या sir. निकालना है? ऊपर दिए हुए रिलेशन में से Height. एल और Radius एच की निकालो. वैल्यू पुट करके आपको आर फाइंड करके बताना है। ठीक है, करो इतना कैलकुलेशन करो। और ये ध्यान रखना कि बुक की हेल्प आप ना ले रहे हो, बस बुक में उतना देखो जितना मैंने दिखाया है। कैलकुलेशन खुद से ही करनी है। भाई हाइट 21 है ना, इसमें पुट कर दो कितना? 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। आपको रेडियस चाहिए यहाँ से। एल कितने है? 28। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784. 784। 784। तो 441 को इस तरफ शिफ्ट कर दो। जब तो 784 में minus से 441 को माइनस करोगे तो कितना निकलेगा? 343। 343. Yes, sir. 343 का रूट निकालना है अब आपको। ठीक है, तो लौट जाओ बचपन Sir, में, ये जब आपने ये सारी चीजें सीखी थी। ठीक है, क्या सीखा था? 7√7। बिल्कुल, 343 का अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 49, फिर 7 से करोगे तो 7 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे? r इंटू 7 दो पेयर में से एक को बाहर 7. ले लेते हैं। तो 7√7 आया हमारा रेडियस। तो अब निकाल दो फटाफट इसका वॉल्यूम। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर यानी 7√7 का होल स्क्वायर। और हाइट कितनी है? हाइट है 21। तो देखो 7 से डायरेक्टली 3 टाइम 21 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 3 से ये 3 भी उड़ा दिया हमने। तो कितना बचा? 22। और इधर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आ गया आंसर। बताओ कितना है?
भैया मेरे तो 7596 आ रहा है। 7596 सभी अपना आंसर्स बताओ। भैया 7536। 7536 मेरा 7546 आ रहा है। Yes, 7546 7546. यस 7546 सर, 7546. दो बच्चों 7546 है, मैंने कैरी नहीं लिया। 7546। को। चलो देखते हैं क्या आंसर है इसका। 7546 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये एक सबसे सिंपलेस्ट इसमें क्वेश्चन था। इससे हमें पता चला कि कैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज पे। आप मुझे फर्स्ट का आंसर बताओ करके। रेडियस दे रखी है और हाइट 7 है, तो बिल्कुल फुलटोस क्वेश्चन। अक्षित समझ आ रहा है सही? जी भैया कर रहा हूँ। ठीक है। भैया 264 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। कितना रिपीट करना एक बार? भैया 264 सेंटीमीटर क्यूब। 264 सेंटीमीटर सर क्यूब। मेरा 792। एक बच्चे का 792। 792। चलो देख लेंगे अभी। सर 264। भैया 264। एक का 252 आया, एक का 264 आया। देखो आंसर वही करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने ऑनेस्टी के साथ में करा है, नहीं तो आप पेज पलट के पीछे आंसर बोल के और देख के भी कर सकते हो। भले ही गलत आंसर आए, उससे मुझे खुशी है, आप ट्राई तो कर रहे हो कम से कम। देखो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितना है 6 का होल स्क्वायर इंटू 7। अब क्या होगा 7 से 7 को उड़ा दिया तो 22 ऊपर कितना है 6 इंटू 6 डिवाइड बाई कितना है 3, 3 से 6 2 टाइम कैंसिल, ये बन जाएगा कितना 44 इंटू 6, 6 4 जा 24, यानी 264 इसका सही आंसर है। चलो सेकंड वाला पार्ट करो। सर 154। 154 आ गया एक का आंसर। सर मेरा भी 154 भैया मेरा भी सेंटीमीटर। 154 है। चलो मेजोरिटी 154 की तरफ है, बहुत बढ़िया। चलो अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट करो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको, रेडियस और स्लांट हाइट दे रखी है तो पहले एच निकालना है। भैया मेरा 1540 कॉमन पॉइंट आ रहा है। देखो कोई बात नहीं। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है 3.5, तो 2 बार लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर है उसका, है ना। और हाइट कितनी है, हाइट है 12, तो 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 0.5 टाइम, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो कितना 12, और 4 5 जा 20, तो 2 आ गया, और ये 3.5 है। अब 2 की 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, और 154 इसका सही आंसर है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट करना है भाई।
यहाँ ये चलेगा, तेरे उस वाले तेरा जो स्टेज है ना, इसको पार कराना चाहेंगे। मैं तेरे वाले स्टेज में इस ट्रक को ले आया हूँ, क्या ये पार कर पाएगा तो ये बता। सर आर्यन त्रिपाठी, मैं पार कराऊं 1.232 ट्रक? लीटर। आर्यन, ट्रक पार मैं कराऊं? आर्यन त्रिपाठी, यस सर। ट्रक पार करने में दिक्कत हो रही है? एक टाइम में एक ही काम कर लो, या पढ़ाई में ज्यादा जीनियस बन गए कि गेम भी खेलना शुरू कर दिया इसी बीच में ही? भैया वो गेम नहीं, ड्राइंग थी। तो एक ही काम कर लो भाई, जो भी कर रहे हो, या तो ड्राइंग ही कर लो। हाँ भाई, 2 का फर्स्ट का आंसर बताओ क्या आया? सर 1.232 लीटर। भैया मेरा 1.332 आया था। देखो 1.33। अक्षित क्या आंसर आया? भैया मेरा आंसर नहीं आया। करो। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। हाइट, स्लांट हाइट दे रखी है। भैया मेरा तो देखो फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी है? 25, आर 7, और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो 25 का स्क्वायर आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए 625, 7 का 49, और ये कितना है? एच स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 माइनस 9 6 आ जाएगा, 11 माइनस 4 7 आ जाएगा, और ये 576। 576 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो क्या आएगा? 24 आएगा। तो हाइट हमें यस पता सर। चल गई, यहाँ से 24 है। सिंपल हो गया काम। वॉल्यूम ही तो निकालना है, तो 1/3। पाई कितना है? 22/7। रेडियस कितनी है? 7 इंटू 7, और हाइट कितनी है? 24। तो 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल 8 टाइम, तो सीधी सी मल्टीप्लीकेशन ही तो है इसमें। ठीक है भाई? ओके सर। तो इसका आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। किसी को कुछ पूछना है इसमें भाई? नो सर। चलो अब सेकंड वाला पार्ट करो, इसका भैया सेकंड का सेमी प्रॉक्स सेकंड। में 1.24 भी तो लिख सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि भैया ऐसे लीटर में भी तो कन्वर्ट करेंगे। हाँ लीटर में अगर यस दिया सर। होगा। अच्छा, कन्वर्ट कैपेसिटी करेंगे तो लीटर, ठीक है। 1000 लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कहा भी है लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो डेसिमल 1.232 ऐसे बन जाएगा। ठीक कह रहे हो बिल्कुल। भैया ऐसे 1.24 अप्रॉक्स भी तो लिख सकते हैं। 24 नहीं लिख सकते भाई। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 3 के बाद देखो, 3 के बाद ये 32 है। अगर ऐसे होता ना 1.238, तो फिर इस 38 को आप 40 लिख देते, यानी 1.24 हो जाता। फिर ये 2 किसकी तरफ है? आप इसको ये तो लिख सकते हो 1.23, ये तो लिख सकते हो, लेकिन 24 नहीं लिख सकते। ठीक है भैया। सेकंड वाला पार्ट ट्राई करो। Height of 12 centimeters on 12 and slant height 13 centimeters.
भैया अपॉन में आ सकता है आंसर? बिल्कुल आ सकता है भाई, आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त होनी चाहिए बस। सर 0.31285 लीटर। 0.3, अच्छा ठीक है, चलो ये भैया मेरा बताओ, 11/35। ये बताओ रेडियस कितनी आई थी इसमें प्रियांशु? भैया 0.31 भैया रेडियस आ रही है 5 रेडियस 5 है, भैया चलो 5 बहुत बढ़िया। यस। 0.31 अब देखो क्या करेंगे, आंसर 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 5 × 5 और हाइट कितनी है 12, तो 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, और 100 की 22 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2200, और डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो 7 3 जा 21 आ गया, फिर 1 0, 7 1 जा 7 आ गया, फिर 1 0, 7 1 जा 7 आ गया, फिर 3 डेसिमल लगा के 0 बढ़ाई 4 आ गया, ठीक है। और फिर 2 0, यानी ये आ गया हमारा 311.42 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1/1000 लीटर। तो इसको यस मल्टीप्लाई सर, कर दो, अपॉन में 1000। भैया मल्टीप्लाई कर दो। 0.31142 जी हाँ, तो डेसिमल 3 प्लेस आगे खिसक जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.3114 लीटर, ठीक है। मतलब आधे लीटर से भी बहुत कम है। फॉर्मेट समझ आ गया भाई क्वेश्चंस का? जी भैया। यस सर। यस सर। अब थर्ड क्वेश्चन करो आप। टोटल देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन है टोटल, और उसके बाद बस एक और बची हुई है एक्सरसाइज। इस बार आपका जो टेस्ट होगा वो 13.5, 13.6 और 13.7 इन 3 एक्सरसाइज का होगा। ओके सर। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 को नहीं करना। तो होमवर्क में कितने क्वेश्चन बचेंगे अभी? अभी फोर्थ भी करेंगे, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 9, बस ये 4 क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पल ये होमवर्क में होंगे।
सर मेरा तो 99.999 ऐसे और गया है। भैया मेरा भी 99.9 भैया आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है लेकिन ये आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है कोई बात नहीं। यस सर, मेरा भी यही आया 9.99। इस क्वेश्चन में कहा था हाइट ऑफ कोन 15 और वॉल्यूम दिस रेडियस बतानी है, तो ये कंफर्म करके बताओ कि सबका जो आर स्क्वायर है वो सेम है क्या? सर 9.99 ही है। यस सर यही आ रहा है 9.99। 9.999। चलो एक बात देखो, ये जो 9.99 है वो किसके करीब है? ये 10 के करीब है ना लगभग, 33.33। है ना, 10 के करीब है। और अगर हम इसका रूट निकालें, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो 10 का रूट निकालें। 10 का 2 सर 99.99 है 9.99। जी ये 99 पॉइंट आ रहा है। अच्छा 99 पॉइंट है, ठीक है, Yes, sir. 99.9 है, तो ये तो और भी 99.90 आसान हो गया बच्चों। तो इसका मतलब ये 100 के नियर 10 अबाउट आएगा। है। यस सर। और अंडर रूट 100 क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लिख दो और 10। ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स। समझ आ गया भाई? ओके सर। चेक Yes, करो sir. एक बार, आंसर चेक करो कंप्लीट करने के बाद। आंसर ठीक है भाई इसका? यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। देन इसके बाद ये 4 क्वेश्चन जो मैं अभी बता चुका हूं, ये आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई मैं कह रहा हूं कि आपको 4th क्वेश्चन करना है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज, जिसकी हाइट 9 है, 48 है, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? 48 पाई। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? 9। तो बताना है रेडियस यानी डायमीटर कितना होगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पाई से पाई को कट कर देंगे और 3 से 9 को, तो आर स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू 48 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 48/3 आ जाएगा, और ये कितना आ गया? 16। और आपको पता ही है कि 16 का रूट क्या होता है? भैया 4 तो डायमीटर भी निकाल देंगे डबल करके। यस सर 8। ठीक है भाई, आसान ही है बहुत मेंसुरेशन, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ये होमवर्क करके ग्रुप में सेंड करो पीडीएफ। अक्षित ने भेजा था काम और एक दूसरे बच्चे ने भेजा था ओके काम। सर। तो सभी रेस्पॉन्सिबल होके काम करो तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। भैया नमस्ते। नमस्ते।